आज है 5 जनवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, इवन प्रीवियस वीक के भी जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, किसे सम्मानित किया गया है MACA यानी मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड? और जो है कलात्मक उपलब्धियों के लिए भी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। तो ये है झैंग डेमो, इन्हें सम्मानित किया गया है MACA अवार्ड से। अगला सवाल, कौन सा देश हांगकांग को 3-0 से हराकर स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो ये है अपना भारत। अगला सवाल, दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के भंडार में भारत तीसरे स्थान पे है, यानी इंडिया की रैंकिंग 3rd है। लेकिन खनन में ये जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, इनके कारण प्रोडक्शन में काफी पीछे है। इस लिस्ट में टॉप पे कौन सा देश है? तो टॉप पे है चाइना। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व है, लेकिन जो है प्रोडक्शन में काफी बॉटलनेक है और ग्लोबली जो है इंडिया की रैंकिंग 7th है। और जो है ये जो आउटपुट है इसमें लेस देन 1% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अगला सवाल, नोवाक जोकोविच का नाम उन 13 विनर्स में से है जिन्हें कि इस साल मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को कहाँ पे दिया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था दुबई में और ये एडिशन रहा था 13th। अगला सवाल, अभी हाल फिलहाल में पोंडोरू खादी को GI टैग मिला है, ये किस राज्य का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किस स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं? तो ये है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। और ये जो है यहाँ पे 65 फुट जो ऊंची ब्रॉन्ज की प्रतिमा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एंड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगला सवाल, मोरक्को ने जॉर्डन को अतिरिक्त समय में हराकर फीफा अरब कप 2025 जीत लिया है। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था कतर में। अच्छा, जो है मोरक्को ने जीता है और मोरक्को ने जीता है, जॉर्डन को हराया है और इसका जो फाइनल रहा था कतर की राजधानी दोहा के लुसेल स्टेडियम में रहा था। अगला सवाल, रसिया ने ज्वाइन कर लिया है इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। यह एक ग्लोबल ग्रुपिंग है प्रोटेक्ट करने के लिए 7 बिग कैट्स को। इसका जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, कौन कौन सी 7 बिग कैट हैं जिसको कि इसके अंतर्गत प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है? तो ये है जगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर एंड चीता। ये भी नाम याद रखना है। अगला सवाल, फॉर्मर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया का भी हाल फिलहाल में निधन हो गया था। इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP। अच्छा, इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल, हाल फिलहाल में HAL ने नागरिक उड्डयन के लिए ध्रुव NG का प्रक्षेपण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसको बनाया है HAL ने। ये आंसर यहीं पे मिल गया है, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये जो हाल फिलहाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने कंडक्ट किया था पहला फ्लाइट ध्रुव न्यू जनरेशन यानी NG न्यू जनरेशन का बेंगलुरु में।
और एक तरह से फॉर्मली इसको जो है एचएएल ने पुश किया है सिविल और एक्सपोर्ट मार्केट में। अगला सवाल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनवील किया है गज, एक इनोवेटिव ऑनली मेटल मास्टरपीस है आईडीएफसी प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो है एमडी कौन है? तो इसके एमडी हैं वी वैद्यनाथन। अगला सवाल, डीआरडीओ ने ओडिशा तट से एक के बाद एक 2 प्रलय मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। डीआरडीओ के हेड कौन है? तो डीआरडीओ के हेड हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अच्छा, 1 जनवरी को डीआरडीओ डे रहता है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल, दिल्ली गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया है, हाँ यानी हाथ मिलाया है किस आईआईटी के साथ? एआई बेस्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम के लिए। तो ये है आईआईटी कानपुर। दिल्ली गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी कानपुर के साथ। ये जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम यानी आईजीएमएस का। अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल ने लॉन्च किया है जल सेवा आंकलन स्ट्रेंथन करने के लिए कम्युनिटी ओनरशिप किस स्कीम के तहत? तो ये है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। इसको जो है वर्चुअली लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल ने स्ट्रेंथन करने के लिए सर्विस डिलीवरी एंड कम्युनिटी ओनरशिप को अंडर जल जीवन मिशन। अगला सवाल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सिडबी ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के संपर्क बिंदु सत्यापन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत, और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है, इन्होंने साइन किया है एमओयू। ये जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन के लिए ये जो इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं रजिस्टर्ड हैं उद्यम असिस्ट पोर्टल पे, उसके लिए। अगला सवाल, आईआईटी पटना ने इनॉग्रेट किया है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बूस्ट करने के लिए रिसर्च कैपेबिलिटी को। इसका नाम क्या है यानी सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है परम रुद्र। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने कमीशन किया है परम रुद्र को। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट है स्टेट के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति ने पंडित मदन मोहन मालवीय की रचनाओं के अंतिम संकलन में महामना वांग में, यानी ये है महामना वांग का विमोचन किस स्थान पर किया? तो इसका जो है विमोचन किया गया था न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, पीवी सिंधु इलेक्ट हुई हैं एज अ चेयरपर्सन बीडब्ल्यूएफ यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मलेशिया के कुआलालंपुर में। अगला सवाल, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी यानी वीपीए विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी की पहली महिला उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है रोशनी अपरांजी कोराती। अगला सवाल, किसे अपॉइंट किया गया है इंटरिम चीफ एनआईए का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का? तो ये पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। तो ये है राकेश अग्रवाल, इन्हें इंटरिम चीफ बनाया गया है एनआईए का। अगला सवाल, टाटा पावर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एनर्जी इंसाइट्स एंड इनोवेटिव लैब का शुभारंभ किया है। टाटा पावर के हेड कौन है? तो टाटा पावर के हेड हैं डॉक्टर प्रवीर सिन्हा।
अगला सवाल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विदेशी मुद्रा सेवाएं और सीमा पार लेन देन के लिए EEFC जो है अकाउंट शुरू किए हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने व्यक्तियों, व्यवसायों, निर्यातकों और पेशेवरों के लिए सीमा पार लेन देन को सुगम बनाने हेतु विदेशी मुद्रा सेवाएं और EEFC खाते शुरू किए हैं। इन सेवाओं में आवक और जावक प्रेषण, विदेशी मुद्रा जमा और विशेष खाते शामिल हैं जो विदेशी आय को रुपए में तुरंत परिवर्तित किए बिना उसे सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला सवाल, भारत कनाडा सहयोगात्मक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत स्मार्ट सी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन हैं? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट प्राइवेट मरीन कंपनी के साथ जो कि गोवा की है, अंडर द इंडो कैनेडा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो स्मार्ट सी प्रोजेक्ट के तहत है वेस इसके लिए। थैंक यू।